क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाए? ये कैसा गठबंधन है? एक प्रदेश में आप उनको गाली देते हो, दूसरे प्रदेश में जाके आप जो है उनके साथ गलबैयां करते हो। राहुल गांधी इतना विदेश क्यों भाग जाते हैं और किसकी जानकारी क्यों किसी के पास नहीं होती? अपनी ही देश की जनता से डर है तो भाई इटली में जाके करो ना राजनीति, भारत में करने की क्या जरूरत? अपने ननियाल जाके करो कि भैया राहुल बाबा कौन सा स्टार्टअप लगा के घूम रहे हैं कि उनकी आय जो है हर 5 वर्ष में दुगनी तिगनी हो जाती है। शशि थरूर को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, शशि थरूर एक राइट पर्सन एट अ रॉन्ग प्लेस। नेता हैं, इतने क्रांतिकारी नेता हैं, इतनी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो वो अपने राज्यों में कुछ ऐसा एग्जाम्पलरी काम क्यों नहीं करते? और आप बिलीव करें, राहुल गांधी से 100 गुना अच्छा ओवैसी है। जब देश की बात आती है तो वो गद्दारी नहीं करता कम से कम। ये विधानसभा का चुनाव है या जो भी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, कहीं कुछ राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे क्या? राहुल गांधी के पीछे कुमार लिखा होता, मिश्रा लिखा होता तो अमेठी का कुत्ता नहीं पूछता उनको। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डेयर किया है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत के इतिहास में नहीं हुआ जिसने अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बात की हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं, पर राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की उपलब्धि की चर्चा करें तो शायद ही कुछ बड़ा होगा। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर भी 2 साल पूरे हो गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के नाम कुछ बड़ी उपलब्धि जुड़ पाई है क्या? अधिकतर वक्त तो वो विदेश में होते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मुलाकात होती है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर इन 2 वर्षों का राहुल गांधी का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड आखिर कहता क्या है? क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाए? क्या कांग्रेस मजबूत हुई? तो आज राहुल गांधी की उपलब्धियों पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेद शर्मा। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका कैपिटल टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर 2 साल उन्होंने पूरा कर लिया है, क्या कहेंगे आप? मेरे देश का दुर्भाग्य है जी कि इस देश में ऐसे लोगों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर झेलना पड़ रहा है। और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, ये उन्हीं की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेताओं की सोच है और उस सोच से ग्रसित होकर बहुत सारे नेताओं ने अपनी राह बदल ली। और जिस विपक्ष का, क्योंकि एक नाम तो चला नहीं, यूपीए करके जो उनका गठबंधन था उसके ऊपर तो तमाम जो है कालिक पुत गई। तो अब उसका जो रीवैम्प किया गया कि इंडी गठबंधन करके, इंडिया मतलब जो देश का नाम, जो एक सेंटिमेंट यूज करने की कोशिश की गई, वहां पर भी सिर मुंडाते ओले पड़े। अब आप सोचिए ये कैसा गठबंधन है? एक प्रदेश में आप उनको गाली देते हो, दूसरे प्रदेश में जाके आप जो है उनके साथ गलबैयां करते हो। उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी, वो लोकसभा में गठबंधन करते हैं और प्रदेश में जाके उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में दिखाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है इंडी ब्लॉक का गठबंधन है, वहां जाकर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ते हैं। आपके अंदर मानसिक अस्थिरता होगी। इस देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर नहीं है। देश के लोगों का बहुत क्लियर कट जो है हिसाब किताब है। या तो आप किसी सस्ते नशे में रहते हैं या आप इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। तो देश की जनता ने तो निर्णय कर लिया। देखो पिछले 10 साल से कांग्रेस का हाल क्या रहा, और इस बार कांग्रेस की वो एक जो दीदी हैं जो जिंदाबाद करते हुए, जिनकी फोटो बड़ी वायरल हुई, हाँ, उनका जिंदाबाद करना लाजमी था। देखिए, जो पार्टी 42 से 53 आई हो, 53 से 99 आई हो, तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अगर उनके 3 साल के सीटें जोड़ दे तब भी भाजपा के 240 के आसपास नहीं पहुंच रहे इस बार के। तो जो पार्टी लगातार 3 टर्म की सरकार बना रही हो, उसके खिलाफ थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही होगा, लाजमी है। उसके बावजूद वो सरकार चला रही है, उसके खिलाफ वो कहते हैं कि जी हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सामान्य जो ये सार्वजनिक जीवन है, जिसमें हम उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनको इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उस आदमी के अंदर एक सामान्य कर्टसी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे बात करते हैं। वो उनके पिता की उम्र के व्यक्ति हैं और उसको तू तड़ाक करके वो व्यक्ति
इस प्रकार से बात करता है। जिस व्यक्ति के अपने परिवार के रिकॉर्ड इतने बुरे हों, जिसके अपने बाप दादाओं ने सरेंडर किया हो, जिसके अपने बाप दादाओं ने जो है अक्साई चीन से लेकर जो है कश्मीर सौंप दिया हो, उनको जरा भी शर्म नहीं आती। जो लोग चुपके चुपके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाके दूसरे तीसरे देश में जाके मीटिंगें करते हो, जो लोग जो है वहां पर एमओयू साइन करते हो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और देश को पता ही नहीं है, वो लोग जो है देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहते हैं। जो लोग देश विरोधी ताकतों के साथ जो है अमेरिका से लेकर यूरोप में जाकर चुपके चुपके मीटिंगें करते हो, जो लोग जाकर ये कहते हो कि अमेरिका को और ब्रिटेन को भारत में लोकतंत्र के ऊपर हस्तक्षेप करना होगा, वो लोग जो है नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इन लोगों को इस देश के अंदर इतना बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। परंतु ये मेरे देश के लोकतंत्र की सुंदरता है कि आज जो व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर सकता, वो इस देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि नरेंद्र मोदी को देश ऐसे चलाना चाहिए। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी की पार्टी की बहुत सारी राज्यों में सरकारें हैं, गिनी चुनी बहुत सारे राज्यों में जो है तो सही ना सरकारें। हाँ। अगर वो इतने बड़े नेता हैं, इतने क्रांतिकारी नेता हैं, इतनी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो वो अपने राज्यों में कुछ ऐसा एग्जाम्पलरी काम क्यों नहीं करते? कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहां आपने देखा कैसे सिर्फ टव्वल हुई, अभी जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं इन्हीं के। वहां आपने देखा इनकी पार्टी के अध्यक्ष अभी एक कांग्रेस पार्टी का ही कोई कार्यक्रम चला रहे थे, वहां वो किस प्रकार की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी गेस्ट नहीं थे। आप हिमाचल में इनकी सरकार है, आप देखिए पिछली सरकार की बढ़ाई हुई सैलरियां ये कैसे कम कर रहे हैं। जो लोग अपने राज्य में जहां इनकी अपनी सत्ताएं हैं, जहां ये चुनाव से पहले ये कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम फलानी पेंशन दे देंगे, हम ढिकनी पेंशन दे देंगे, हम ये कर देंगे, उन राज्यों में भाजपा शासित प्रदेशों के मुकाबले 10-10 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल बिल्कुल बिक रहा है। हाँ। क्यों नहीं करते? भाई आप कहीं ना कहीं तो एग्जाम्पल सेट करोगे। चलो नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम कमियां, लेकिन अब क्या वक्त बचा है एग्जाम्पल सेट कोई करने वक्त का? नहीं बचा, वक्त बचा भी नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? सबसे बड़ी बात होती है नीति की। राइट। आप एक बात बताइए, इस देश में 2014 से पहले और 2014 से आज तक, नरेंद्र मोदी आने से पहले इस देश में 72-74 एयरपोर्ट थे, आज 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। बिल्कुल। ये 100% से ज्यादा का इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले लगभग 82-84 हजार किलोमीटर का हाईवे था, आज 1,62,000 किलोमीटर का हाईवे है, लगभग 100 गुना। मतलब 65 साल का विकास एक तरफ और 12 साल का विकास एक तरफ। मैं आपको कौन से आंकड़े गिनवाऊं? हालांकि काम तो बहुत हुआ है। आप वैसे विदेशी मामलों के सलाहकार हैं, जानकार हैं, आप अलग अलग चैनलों में विदेश से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करते हैं। और विदेश से जुड़ा एक सवाल मेरे पास है, राहुल गांधी इतना विदेश क्यों भाग जाते हैं और किसकी जानकारी क्यों किसी के पास नहीं होती? और कांग्रेस पार्टी से अगर कोई सवाल मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, तो कहते नहीं आप इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। आपको क्या लगता है ये बार बार, वो भी इम्पोर्टेंट टाइम में राहुल गांधी विदेश बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इसमें जी। जब इनके परिवार की सिक्योरिटी जो है चेक की गई, तो बड़ा हाय हल्ला मचाया इनकी पार्टी वाले लोगों ने, अरे भैया हमारे जो युवराज हैं उनकी एसपीजी हटा दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ये जो हर दूसरे दिन विदेश जाते हैं और एसपीजी छोड़ के जाते हैं, मतलब जिस देश में तुमको राजनीति करनी है, जिस देश की जनता तुमको प्रधानमंत्री बनाए, उस देश में तो तुम्हें प्रधानमंत्री के बराबर की सिक्योरिटी चाहिए। जहां तुम्हें कोई गली में कोई पूछे नहीं, वहां तुम सब छोड़ के चले जाओ, तुम्हें वहां कोई डर नहीं है। जिस देश में तुम्हें राजनीति करनी है वहां तुम्हें सबसे डर है, अपनी ही देश की जनता से डर है। तो भाई इटली में जाके करो ना राजनीति, भारत में करने की क्या जरूरत है? अपने ननिहाल जाके करो। तो ये कौन सा बिजनेस करते हैं राहुल गांधी, पता है तो सही देश को। भाई अभी चुनाव के वक्त फिर हलफनामा देंगे, फिर उनकी इनकम दिखाई जाएगी इतने करोड़ से बढ़ गई। देश की जनता को जानने का अधिकार तो है कि भैया राहुल बाबा कौन सा स्टार्टअप लगा के घूम रहे हैं कि उनकी आय जो है हर 5 वर्ष में दुगनी तिगनी हो जाती है। भाई इन्हीं की पार्टी की सरकारों में इनके वित्त मंत्री गमलों में गोभियां उगा के एग्रीकल्चरल इनकम बनाते थे करोड़ों की। कम से कम यही आइडिया देश की जनता को दे दें कि भैया हम बहुत बड़े किसान हैं, हम अपने किचन गार्डन में जो है 10-100-50 गमलों में गोभियां उगाते हैं विदेशी क्वालिटी की। हालांकि आपने अच्छी बात कही। वैसे राहुल गांधी की जो हरकतें हैं वो कांग्रेस के जो बड़े और पुराने नेता है
एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो चाहे वो शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, मनीष तिवारी हो, ये सारे नेता भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि भाई अब राहुल गांधी ट्रैक से बिल्कुल हट गए हैं, वो कांग्रेस को अब ट्रैक पे नहीं लाएंगे। देखिए राहुल मेरा गांधी एक कभी सवाल है, ट्रैक पे थे ही नहीं। ये जो पुराने नेता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कभी होगा कि ये सारे जो बड़े नेता है वो राहुल गांधी का साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल छोड़ देंगे। आप पिछले 12 वर्ष का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, हाँ। जो भी एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, जो अपने अपने प्रदेश में, जो देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसने पट से राहुल गांधी की सिंकिंग शिप को छोड़ दिया। राइट। और चलिए दिग्विजय सिंह तो भले ही उनकी राजनीतिक बहुत लंबी पारी हो गई हो, उनकी उम्र हो गई हो, पर वो अपनी राजनीति अपने राजशाही तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अभी राज्यसभा का एक आपने वो देखा, वो मीनाक्षी नटराजन वाला जो मसला हुआ कि दरवाजे तो अंदर से ही खुले थे, नहीं तो उनका सस्पेंशन कैसे होता? हो गया, अंदर से ही किसी ने खबर दी कि भाई दिग्गी राजा को राज्यसभा की सीट नहीं मिली, तो दिग्गी राजा ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो किसी ने तो लगाई। तो देखिए शशि थरूर को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए शशि थरूर कांग्रेस के अंदर मतलब एक राइट पर्सन एट अ रॉन्ग प्लेस। देखिए वो बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं। मुझे उनके प्रति जो है एक सम्मान की भावना तब जागी जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने देश के विभिन्न विपक्षी नेताओं को जो है पूरे विश्व में जो है भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। और आप बिलीव करें, राहुल गांधी से 100 गुना अच्छा ओवैसी है। जब देश की बात आती है तो वो गद्दारी नहीं करता, कम से कम उसने विदेश में जाके भारत का पक्ष रखा। और यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है देश की सेना के मुखपत्र से ज्यादा। तो मुझे दुख इस बात का है, जो लोग इस देश का खाते हैं, जो लोग इस देश में गंद मचाते हैं, जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं, जो लोग इस देश में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं, वो लोग इस देश के खिलाफ काम करते हैं। और वो लोग जो भारत के उभरते राष्ट्रवाद को बर्बाद करने के लिए $1 बिलियन प्लेज करने वाले सोरोस हैं, उनके टुकड़ों पर पलते हैं। ओपन सोसाइटी एक संस्था है जिसको जॉर्ज सोरोस की संस्था फंड करती है। उनके कितने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ कांग्रेस के नेताओं और उनके बच्चों के चल रहे हैं, आज सबको पता है देश के अंदर। तो जो लोग, हालांकि आपने रोकना चाहूंगी, आपने देश के गद्दारों और इन सारों का जिक्र किया, तो अभी हाल ही में एक लेटर आया था, 117 हस्तियों ने उसमें सिग्नेचर किए थे। भारत और पाकिस्तान से जुड़ा ये मसला था जिसमें पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी गई और कह रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग जो है सॉर्ट आउट कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा खत्म कीजिए। उसमें कांग्रेस के मनीष शंकर जानना चाहता हूं, ये जो 117 लोग थे, इनमें से कितनों की ससुराल पाकिस्तान में है, इसमें कितनों की ननिहाल पाकिस्तान में है। आप ये देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में उतनी चुल नहीं है जितने यहाँ के पॉलिटिशियन में। मणिशंकर अय्यर इज अ फाउल माउथ। मणिशंकर अय्यर का मुझे वो इंटरव्यू बार बार याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता तभी हो सकती, इनको हटाइए हमें ले आइए। अब आप कोट एंड कोट मणिशंकर अय्यर, इनको हटाइए हमें ले आइए। आप मुझे बताइए भला पाकिस्तानी इंडिया में कौन सा स्टेक होल्डर है जो इनको हटाएगा और तुम्हें ले आएगा? तो ये जो पाकिस्तान परस्त सोच रखने वाले घुसपैठिए जो करोड़ों की संख्या में इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम में घुस गए हैं, जिनको बंगाल के इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में फ्लश आउट किया गया है, दोनों राज्य का मोटा मोटे हिसाब मिलाऊं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा ये पाकिस्तान परस्त जो बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठिए हैं, वो जो इस देश के अंदर यहां देश के नागरिकों का जो हक मार रहे थे, उनको फ्लश आउट किया। उसके बाद जो नया आपने देखा कि मैंडेट इन 2 राज्यों में मिला है, तो ये इन्हीं के सहारे ये माहौल बनाने का काम करते हैं। ये जो ये अल्पसंख्यक और ये तमाम बातें की जाती हैं, एक ये संप्रदाय विशेष के जहन में जहर घोला जा रहा है। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस देश के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग हुआ करता था, कुछ 100 करोड़ का फंड हुआ करता था, और आज तो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, हजारों करोड़ का फंड है। उनकी बच्ची 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में जा रही है, उसको 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए का वजीफा मिल रहा है। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी दूध की नदियां बहाए एक संप्रदाय के लिए और गाली भी खाए उसी संप्रदाय से। मतलब तुम्हें इस देश के रिसोर्सों का दोहन करना है और उसके बाद इस देश को गाली देनी है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। जब कोई सरकारी योजना आएगी तो आप देखेंगे लाइन में लगा के बुरके वाली जो है अम्मियां फूफियां सब लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी, और जब
प्रधानमंत्री आवास इनको मिलेगा, सारी योजनाओं का सुख इनको मिलेगा, जब वोट डालने के बाद नहीं जी हम तो नहीं डालेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। हालांकि ये चीज समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल और वापस अपने पुराने और पहले सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल में यही पूछना चाहूंगी आपसे कि राहुल गांधी जिन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर 2 साल अभी फिलहाल किए हैं, 56 वर्ष के हो गए, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, कहीं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाला जो ये विधानसभा का चुनाव है या जो भी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, कहीं कुछ राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे क्या? पूजा जी, उपलब्धि तब होती है जब आपका वो जो करियर प्राइमरी होता है। जैसे आप एक पत्रकार हैं और शायद अगर आपके दिन में आपको समय मिले तो आप कोई सेकेंडरी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। अब भैया वो राजीव गांधी के बेटे हैं, उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी के पीछे कुमार लिखा होता, मिश्रा लिखा होता, तो अमेठी का कुत्ता नहीं पूछता उनको। आई एम सॉरी टू से, आज उनके नाम के पीछे गांधी लिखा है, इसीलिए ये इतनी चौड़ में घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को तू मैं और फलाना अनेक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी ने अपना क्या डेवलप किया। ट्रम्प से डरते हैं। अरे सबको पता है कौन किससे डरता है, सबको पता है कौन किससे डरता है, सबको पता है कौन किससे डरता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डेयर किया है। आप बताइए, जो अमेरिका पूरे विश्व के अंदर सत्ता परिवर्तन करता है, उस अमेरिका के चुनाव में जाके नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठाकर बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, राहुल गांधी की औकात हो तो वो अमेरिका के होने वाले चुनाव में जाके किसी नेता का हाथ उठाकर बुलवा दे। ये नरेंद्र मोदी का डेयर है। क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि अगर ट्रंप जीत के नहीं आएगा, जो बाइडेन जीत के आएगा, तो उसकी राजनीति का हश्र क्या हो सकता है? आज सोचिए, जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया, आज वो ट्रंप जो है मोदी को काटने को दौड़ता है हर दूसरे दिन। बयान भी देगा कि ही इज अ वेरी टफ मैन, ही इज अ वेरी नाइस नेगोशिएटर, और उसके बाद 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा था। तो क्या नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत के इतिहास में नहीं हुआ जिसने अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बात की हो? आप सोचिए, जिस देश ने हमारे ऊपर 6 महीने तक 50% टैरिफ लगाया, उसको अपने ही शर्तों पे वापस टैरिफ लेना पड़ा। क्यों? अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो झुक जाता, अमेरिका की शर्तों के ऊपर बात करता। आज राहुल गांधी बताए कि वो कौन सी शर्तें थी जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, शी जिनपिंग की पार्टी के साथ इनके माँ बेटों ने जाके जो एमओयू साइन किया था, उसको वो श्वेत पत्र क्यों नहीं दिखाते देश के लोगों के साथ? हालांकि जितने सवाल आपने पूछे हैं उनका जवाब जरूर राहुल गांधी के पास भी नहीं होगा, ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के कभी मिलेगा ही नहीं, देश को वो कभी मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है बदजुबानी कर सकते हैं, से बेसिर पैर के सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, विदेश नीति में कम से कम आपको जो है देश के साथ खड़े रहना चाहिए। मेरी चाह इतनी है। आपके राजनीतिक मतभेद तमाम हो सकते हैं, जब विदेश नीति की बात आती है तब आप इनके लिए देश पहले नहीं है, पार्टी पहले है, अपना फायदा बहुत पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। नमस्कार। तो संसद का सत्र हो या चुनावी रणनीति का दौर, राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्राओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीजेपी ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर लापता राहुल जैसे पोस्टरों के जरिए उन पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी विदेश यात्राओं को राजनीतिक रंग दिया जाता है। वैसे जब देश में बड़े राजनीतिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने की जरूरत होती है, तब भी राहुल गांधी तो कई बार विदेश यात्राओं में रहते हैं। और सच्चाई यही है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है। तो राहुल गांधी पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।